जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे सर, पैक्स अध्यक्ष क्या चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 3 टर्म से आप सबसे पैक्स पहले अध्यक्ष हैं। मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं रवि जी। आज जो माहौल चल रहा है पैक्स चुनाव का, और जो यहाँ मेरे पंचायत दुभल पंचायत में जो चल रहा आरोप प्रत्यारोप, हम जो भी प्रत्याशी हैं और जो भी आरोप लगाए, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी बात उन्होंने सवाल किया, और ये चुनाव का माहौल है, और चुनाव में आप सारे जगह से देख भी रहे होंगे, मैं चुनाव जीत रहा हूं, लोगों का जन समर्थन है, और आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। चुनाव में बहुत सी शिकायतें आती जाती रहती है, लेकिन अब कौन सा शिकायत उनका मूल रूप से है ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। वो कह रहे हैं कि नाम आप नहीं जोड़ते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला कि नाम हम नहीं जोड़े। हमारे साथ जो आपसे सवाल किए धर्मेंद्र जी, वो 2014 में मेरे पास आए, मैं उनका भी सदस्य बनाया, उनके पूरे घर का सदस्य बनाया, और वो मेरा सलाहकार का ही एक छोटा भाई की तरह रहते थे। वो जो कहते थे हम सुनते थे, और इस पंचायत में सभी को हम अपने दिल से मानता हूँ, मेरा कोई भी विरोधी नहीं है, और वो आदमी जो बोले उन्हीं का नाम हमने जोड़ने का काम किया। कुछ लोगों को उनका गांव जो बंदोहरी है, उस गांव में भी कुछ लोगों को बोले कि नहीं फलाने लोग को नाम नहीं जोड़िए, नहीं तो नेता बन जाएगा, तो हमने नहीं जोड़ा क्योंकि उनका बात हम मानते थे। आज यही आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कृषि यंत्र जो पैक्स के द्वारा दिया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह और भी जो है, वो दूसरे पंचायत में उसका यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। सही बात बोले आपने। अभी इमामगंज प्रखंड में 17 पैक्स में कृषि यंत्र आया है, लेकिन सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है कि कैसे चलाया जा सके। इसके चलते हम लोगों ने जो 8 पैक्स हैं, कोई भी पंचायत में कोई कार्य नहीं कर रहा है। रह गया उनका शिकायत की बात, तो वे 2014 से 24 तक मेरे साथ हैं, और उनका मिल में एग्रीमेंट हमने 2022-23, 23-24 में किया। धान बेचने के लिए जो पैक्स में धान खरीदारी होता है, वो धान हम लोग मिलर को देते हैं, वो उनका राइस मिल है, उनको राइस मिल 2 साल से हम हैं। ये मार्च तक, अप्रैल तक, जब तक हम चावल नहीं जमा किए तब तक वो मेरे साथ थे। सब मामला अच्छा चल रहा था, और ट्रैक्टर को आया हुआ 3 साल हो गया। क्या वो 3 साल में उनको पता नहीं था कि ट्रैक्टर कहाँ है, कृषि यंत्र कहाँ है? जब चुनाव का समय आया, उनसे मेरा हिसाब किताब जब क्लियर हो गया चावल और धान का, तभी मामला को उठा। क्या वे 10 साल से सोए हुए थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। यहाँ के मतदाताओं का क्या राय है सर आपके बारे में? लोग कह रहे हैं कि फिर से मतदाता मेरे साथ हैं, पूरे दुभल पंचायत की मतदाता मेरे साथ हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं पुनः जीतूंगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है मतदातागण पर। दुभल पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? देखिए, दुभल पंचायत में पैक्स का चुनाव हो रहा है, और यहाँ के किसान जो हैं वो जागरूक हैं, और पूर्व की तरह इस बार भी जो पुराने पैक्स अध्यक्ष हैं उनको वोट करेंगे। उनका कार्यकाल रहा है, सामाजिक रूप से रहे हैं, और किन्हीं को भी कोई समस्या होता है उसमें रात हो बिरात हो दिन हो, हर चीज़ में वो खड़े रहते हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 3 टर्म से अध्यक्ष हैं और काम नहीं करते हैं किसानों के हित में। देखिए, पिछले 3 टर्म से ये पैक्स अध्यक्ष हैं, तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, तभी तो वो 3 टर्म से रहे हैं। आरोप लगाना तो ये आम चीज़ होता है, कोई भी लगा सकता है आरोप लगाना, लेकिन उस पे वो करें तब पता लगता है कि हम कितना सही कर पाते हैं। नाम नहीं जोड़ते हैं ऐसा लोगों का कहना। नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया है, वो जोड़ते हैं। अब देखिए, पहले यहाँ 600 था, पहले 145 था, उसके बाद 600 हुआ, अभी 1700 कुछ हुआ है। तो नाम तो अगर नहीं जोड़ते तो 1700 कैसे पहुँचता है ये? मतलब 1700 ही मतदाता? हाँ, 1700 मतदाता दुभल में हो गए हैं। तो पैक्स का जब यहाँ पहला चुनाव हुआ था, उस समय का वोटर लिस्ट निकाल लीजिए और अभी का निकाल लीजिए, दोनों का तुलना करके देखा जा सकता है। कई जगह निर्विरोध चुने जा रहे हैं पैक्स अध्यक्ष। निर्विरोध चुने जा रहे हैं, ये भी यहाँ भी होता, लेकिन
अब इनके साथ में रहें जो अभी जो कैंडिडेट हैं वो पिछले 15 साल से इन्हीं के साथ में थे। किनके साथ में? जो पैक्स वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं कौन है? अजीत कुमार उर्फ मंटू जी, उनका वो सबसे जिगरी पंचायत का दोस्त वही थे और उनके साथ मिल करके ही वो काम करते थे। कहाँ कैसे करना है, कहाँ धान खरीदना है, किनका नाम जोड़ना है, किनको नाम हटाना है, किनको 1 रुपया सदस्य बनाना है, किनको 11 रुपये वाला बनाना है, ये दोनों से अच्छा हमको लगता है कि पंचायत का और कोई नहीं जानता था। मंटू जी और धर्मेंद्र जी। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र जी और मंटू जी में इतनी दोस्ती थी। अब फिलहाल 6-7 महीना से क्या हुआ है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। पूरे पंचायत लोग के पूछिए कि इनसे ज़्यादा अगर किन्हीं में दोस्ती होगा तो जाना जा सकता है। में दरार पड़ा और दोनों मैदान में उतर गए। दोस्ती में दरार पड़ा और दोनों मैदान में उतर गए। अब क्या दोनों के बीच है ये तो उन्हीं दोनों बताएंगे। मतदाता किस ओर है? आप मत- लोग किस ओर है? हम लोग तो भाई पुराने जो हैं पैक्स अध्यक्ष उन्हीं की तरफ हैं। ये आप लोग किस तरफ हैं? मंटू भैया की तरफ है। क्यों है मंटू भैया की तरफ? अच्छा है, आदमी है, गांव के सामाजिक है। लाभ मिलता है पैक्स का? मिलेगा नहीं, लाभ मिलता है, धान का खरीदारी होता है? होता है। चलिए होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमको कहना है कि मंटू भैया हैं और रहेंगे भी। उनको जहाँ भी एक कुछ मतलब कि दिक्कत होता है, एक फ़ोन जाता है तो वो हाजिर हो जाते हैं कोई मैटर के लिए। और इनको पास 5 बोरा भी धान आता है, ये लेते हैं धान। तो आरोप इन- लग रहा है कि धान आरोप लगाने वाला कि क्या करिएगा, गलत है। गलत है यार। आरोप है से गलत है या गलत है। धान का खरीदारी हर एक टाइम धान के खरीदारी पैसा भी टाइम पर मिल जाता है। समय पर मिल जाता है? हाँ, और रेट भी सही लगाते हैं। सही रेट भी सही लगता है। तो आप लोग किनके साथ हैं? हम लोग मंटू जोड़े साथ। आपका क्या राय है? मंटू भैया के पैक्स क्यों अध्यक्ष मंटू भैया के साथ? ठीक है, सामाजिक आदमी हैं, गांव गिराव में धान टाइम पर लेते हैं, टाइम पर पैसा दे रहे हैं। आरोप तो लगता है कि टाइम पर आरोप पैसा- लगता है, लगाने वाला लगाने दीजिए। जब विपक्ष पार्टी तो लगावेगा ना, विपक्ष के ही काम है ना, काम तो उसको है नहीं कुछ। काम तो यही है कि विपक्ष है साथ में खड़ा हो गया फील्ड में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए से एक कहावत है कि जो काम चीज़ पसंद है तो लोग साग में सिरवा लगाता है। जैसे जोरू खाना बनाती है ना और उसको खाए का मूड नहीं है तो बोले कि साग में सिरवा कहाँ नहीं लगा। मंटू जी का जगह पता कहाँ है? देखिए मंटू जी का पूरे समाज में दुबल पंचायत में दिल में जहाँ जगह है। अब मंटू जी एक उस व्यक्ति का नाम है जो एक समाज सेवी है, जो रात हो दिन हो, पैक्स अध्यक्ष हम लोग का मतलब नहीं है। पैक्स अध्यक्ष चाहे धर्मेंद्र जी हो या मंटू जी, लेकिन मंटू जी दिल में जगह बनाए हर समाज का। क्योंकि हम लोग के यहाँ वो राशन बांटते हैं। मेरा घर कुई बार हुआ, मेरा नाम नसीम अंसारी हुआ और वो हम लोग को 15 साल से देख रहे हैं। और किसी भी समस्या हुआ तो वो बेचारे समस्या को समाधान की, उलझा के नहीं, ठंडे मिजाज से। और ये ठंडे मिजाज के पैक्स अध्यक्ष है। ये ऐसे व्यक्ति को जो खो जाएगा वो समझिए कि पूरे 5 साल झीलेगा। ये समाज सेवी के आदमी और ये हर आदमी को झीलते हैं। कोई भी ऊँची आवाज़ बोलता है, कोई ऐड के बात करता है, उनकी बात को गंभीर से नहीं लेते, ठंडे मिजाज से लेते हैं। वो समस्या को समाधान करते हैं। और आगे ट्रैक्टर के वाली बात है ना, तो ट्रैक्टर की बात तो ये 8 पंचायत में ट्रैक्टर मिला हुआ। सरकार का क्या प्रोसेस है वो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये आज धर्मेंद्र जी जो हैं आज ट्रैक्टर का आज ही बात कहाँ निकाली। वो 15 साल से दोस्ती था, ये भी तो पब्लिक के बीच बोल सकते थे ना कि हम मंटू जी के 1 नंबर दोस्त हैं, लेकिन ट्रैक्टर में घपलाबाजी कर रहे हैं। ये लेकिन कि पैक्स में इधर उनका वो बिजनेसमैन आदमी है, एक धंधेबाज आदमी है, बिजनेस लगाते हैं। सोचिन कि इसमें भी एक बिजनेस लगाते हैं। तो इनसे पूरा 15 साल रह करके पूरा आइडिया ले ली और 450 का नाम जुड़वाएं वो पब्लिक को बगला करके कि आप मेरे दीजिए ना, हम मंटू जी नहीं जोड़ेंगे आपका। मंटू जी का एक कहावत है कि भाई दरवाज़ा खुला है तो खिड़की से आने की क्या ज़रूरत है, आप मेरे पास लेकर के आइए, हम नहीं जोड़ेंगे तब ना। आप किसी जनता को बरगला रहे धर्मेंद्र जी कि अलाइए हम पूर्ण सदस्य कर देंगे, सदस्य कर देंगे, लेकिन मंटू जी पर जो व्यक्ति आया, हमने एक बार दिया 50 ये पेपर, आँख मूंद को उन्होंने जोड़ दिया। ये क्या कहें कि आपका नाम है पैक्स? मेरा भी नाम है कि इन सारी नाम है। अगले बार भी ये जोड़ रहे थे, लेकिन हम लोग बाहर में थे, हम लोग प्रदेश में थे, इसलिए नहीं जुट पाया था। अब एक बोला, एक आँख मूंद को उन्होंने जोड़ दिया। ये नहीं देखा, भेदभाव नहीं देखा, देखा कि भाई हमारे पंचायत के लोग हैं, ये सदस्य इनका हक है, सबका जोड़ दिन। और यहाँ पे भेदभाव राजनीति नहीं होना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, किसी आरोप पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो सच्चाई है वो पब्लिक जान रहा है। और ये हवाई में धर्मेंद्र जी जो है चल रहे हैं हवा में कि हम चुनाव निकाल रहे हैं, तो वो आने वाला वक्त 3 तारीख को बता देगा। और ये मंटू जी का सब साइलेंट वोटर हैं, सब सूझबूझ वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहते हैं, जैसे 15 साल से हम लोग सपोर्ट इनको करते आ रहे हैं। हम लोग, मेरा घर प्रांचक हुआ, हमारा गांव में सारा महादलित है, सबका किसी का डेथ करता है, कुछ होता है, मंटू भैया का फ़ोन हम लोग रिसीव करते हैं। वहाँ पहले वोटर हम लोग सर 3 गो थे, हम थे मिथिलेश दास थे,
बाकी 15 साल से अभी कभी नहीं सोचे कि यहाँ तीनों मेरा वोटर है। कभी भी कोई डेथ करता है 50 किलो गेहूँ वहाँ भेजने का काम करते हैं। इनको कोटा तो आप सब जानते हैं कि लिमिट हो गया कि जितना फिगर लगता है उतना ही कोटा मिलता है। फिर भी अपना घर से दें, जहाँ से दें, ये सबको देते हैं। और बात रही धान लेने की, बात रही धान, हम लोग धान तो हम लोग किसी बहुत बड़ा किसान हम लोग हैं नहीं, चलो धान दे सकते हैं। बाकी हाँ, भाईचारा गुण हम पूरा गाँव को, मेरा गाँव जाके इंटरव्यू आप दे सकते हैं कि सबको हेल्प किए हैं। जल्दी मेरा गाँव दूध डेट किए, वहाँ मंटू भाई भेजने काम किए वहाँ पे। मतलब आप लोग मंटू जी के साथ हम लोग मंटू जी के साथ हम लोग हैं और साथ रहेंगे। और जब तक मंटू भैया के हम लोग वचन ले लिए हैं कि हम लोग मंटू भैया जब पहले थे 15 साल, इस बार हम लोग सब देख रहे हैं। क्या इस बार बदलाव का माहौल है? नहीं है, बदलाव का माहौल नहीं। जो मेरा पुराना अध्यक्ष महोदय हैं वही रहेंगे। क्यों उनको वोट देना चाह रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं? वो मैंने हम लोग के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। थोड़ी है धान में कोई कहता है कि इसमें कि धान नहीं खरीदते हैं, तो गलत चीज़ है। 5 क्विंटल भी धान रहता है तो वो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा में भी दिक्कत नहीं होती।